अपन लोग काहे से जल रहे हैं? अपना भी दीपक जल रहा है, काहे से? ज्ञान से। बताइए, आप घर में दोनों तरह के दीपक जलते हैं। घर में कोई घी का दीपक नहीं जलाता। बताओ, घर में रोशनी करना है, कौन सा दीपक जलाओगे? बताओ, अंधेरा हो गया घर में, कौन सा दीपक जलाओगे? घी का? किसने कहा घी का जलाएंगे? क्या क्या जलाओगे? लैंटेन जलाएंगे, लैंटेन। लैंटेन कैसे जलेगी? सरसों के तेल से? नहीं नहीं, मिट्टी के तेल। हाँ, तुम जानते, हमें मालूम नहीं है। लैंटेन कैसे जलेगी? मिट्टी के तेल से। देखो तुम्हारे घर में क्या क्या स्थिति है। घर में कोई घी का दीपक जलाता है उजाला करने के लिए? घी का दीपक हमें बताओ तो, कौन जलाता है? जरा खड़े हो गए बता दो। कोई नहीं जलाता होगा। क्या जलाते हैं? लैंटेन। लैंटेन कैसे जलती है? तुम मिट्टी के तेल के लायक हो। और अपन काहे से जल रहे हैं? मिट्टी के तेल से। मिट्टी का तेल काहे से निकलता है? कहां से निकलता है मिट्टी का तेल? मिट्टी से। और तुम भी काहे से जी रहे हो? मिट्टी को देख देख के खुश होते। मिट्टी को देख देख के मकान मिल गया, खुश हो गए। मैडम मिल गई तो खुश हो गए। मिट्टी तो मिली है। मिट्टी को देख देख के कैसे खुश होते हैं। एक गोल्ड मिल गया तो खुश हो गए, मकान मिल गया तो खुश हो गए। तुम्हारी खुशी मिट्टी पर है, इसलिए तुम मिट्टी के तेल के दिए हो, क्योंकि तुम्हारी खुशी मिट्टी पर है। और हमारी खुशी मिट्टी पर नहीं है, हमारी खुशी घी पर है, गुणों पर है। जिसको गुण प्राप्त होते हैं तो हम खुश हो जाते हैं। कोई व्यक्ति आता है, महाराज हम रात्रि में पानी का त्याग करते हैं, खुश हो जाते हैं। कोई आता है, महाराज हम ये खाते हैं, चलो चलो बहुत देखे खाने वाले। आगे बताओ, हम रसगुल्ले खाते हैं, हम ये खाते हैं, हम बर्फी खाते हैं, हम लड्डू खाते हैं। बताओ जरा महाराज को, देखो महाराज कितने खुश होते हैं। और तुम ये कहो कि महाराज हम रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करते हैं, हम जमी गंध का महाराज खुश हो जाएंगे। हमारी खुशी गाय में, त्याग में। तुम्हारी खुशी गाय में, मिट्टी में। जिसको, जो मिट्टी को देख करके जिसकी मुंह में पानी आ जाए तो समझना चाहिए ये व्यक्ति मिट्टी के तेल से जल रहा है। और जब मिट्टी को देख करके हमारे मुंह में पानी ना आए बल्कि आंखों में पानी आ जाए तो समझना चाहिए ये कोई घी का दिया है, मिट्टी के तेल का दिया नहीं है। ज़्यादा मिट्टी के तेल से जलोगे तो ध्यान रहे पूरे घर की चीज़ें काली हो जाएंगी। तुम चिमनी जला के सो जाया करो, फिर सवेरे देखो क्या क्या होता है। सवेरे नाक भी झनकोगे ना तो काली निकलेगी। क्योंकि तुम चिमनी जला के सो गए, अब उसका कार्बन बढ़ता रहा, सारी वस्तुओं को काली कर देगा। तो इसलिए विचार करो हम काहे से जल रहे हैं? मिट्टी के तेल से। ये तन माटी ये धन माटी, ये तन माटी ये धन माटी, जो भी दिखता माटी है। ये तन माटी ये धन माटी, जो भी दिखता माटी है। बनना बनकर फिर मिट जाना, बनना बनकर फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी है, माटी की परिपाटी। चेतन स्वयं नहीं संभला तो
ये तो तुम्हें समझना पड़ेगा, ये तो मिट्टी की परिपाटी है। आज ये है, कल कुछ और है। ये तो मिट्टी बनती रहेगी, विचार करो, बनती ही रहेगी। अरे आज तुमने खाया, खा करके मुंह से निकाला और निकाल करके गाय की नाद में डाला, गाय ने उसे खाया, दूध बनाया, पियो आराम से। है तो वही चीज जो तुमने मुंह से निकाली थी, कन्वर्ट होकर के आई है। इतना दिमाग नहीं चलता होगा तुम लोगों का, इतना दिमाग है कहां? बस यही दिमाग मध्य ज्ञान में आता है। तुमने मुंह से निकाला, तुमने मुंह से निकाला, गाय की नाद में डाला, गाय ने उसे खाया, गाय ने दूध बनाया, तुम्हें दे दिया, जाओ पियो। है क्या चीज दूध? वही तो थी। हाँ वही थी। ऐसा ज्ञान हर किसी को नहीं होता। ये ज्ञान जिसे हो जाता है ना, इसे ही मति ज्ञान कहते हैं। इसलिए मति ज्ञान सही सही जानता है, और शुद्ध ज्ञान तो आचार्य महाराज कहते हैं ये मति ज्ञान है, दूसरों से चलता है, इंद्रिय और मन से चलता है। अवधि ज्ञान है थोड़ा सा प्रत्यक्ष है, डायरेक्ट है, इसलिए आत्मा से भी जानता है। मना पर्याय ज्ञान है, आत्मा से जानता है। लेकिन केवल ज्ञान है, ये धूम बाती तेल से नहीं जलता। ये वाले दीपक कैसे जलते हैं? बाती से जलते हैं, तेल से जलते हैं, इनसे जलते हैं, धुआं निकलता है। लेकिन आप ऐसे दीपक हैं, ना आप तेल से जलते हैं, ना आप बाती से जलते हैं, ना हवाओं से बुझते हैं, ना आपको कोई बुझा सकता है। आप जैसा दीपक दुनिया में कोई भी नहीं है। कहते हैं ना, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। ये वाला दीप कभी भी नहीं बुझेगा, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, ये ज्ञान का दीप बुझने वाला नहीं है। बाकी कोई सा भी दीप जलाओ, सारे बुझेंगे। चाहे घी का जलाओ, चाहे सरसों के तेल का जलाओ, चाहे मिट्टी के तेल का जलाओ, सारे दीप बुझेंगे। तो यहाँ आचार्य महाराज यही कहने जा रहे हैं, आप दुनिया में अपूर्व दीपक हो, भयंकर हवाओं से भी आप बुझते नहीं हो। आप जैसा दीपक दुनिया में कोई भी नहीं है। ये प्रशंसा की जा रही है। ऐसी प्रशंसा करो रोज सवेरे उठ के, और जब ऐसी प्रशंसा करोगे तो ध्यान रहे आप हर कार्य में सफल होगे। कोई भी कार्य ऐसा नहीं होगा जो तुमसे रुक जाए। कार्य असफल हो जाएगा, लेकिन तुम कभी असफल नहीं होगे। कार्य भले ही रुक जाए, लेकिन तुम असफल नहीं हो सकते। ध्यान रहे, ऐसे ऐसे मुनिराज होते हैं, कार्य की तो छोड़ो, ये जो कह देते हैं वो होता है। उन्होंने कह दिया माने पत्थर की लगी रहे। अब किसी में ताकत नहीं है, अब उसे लौट करके होना ही पड़ेगा। उनके वचन है, कह दिया माने कह दिया। ठाकुर के वचन है जो कभी बदलते नहीं है। व्यक्ति से पूछा गया कि तुम्हारी कितनी उम्र है? बोले मेरी उम्र 22 साल है। महिला ने बोला मेरी उम्र 22 साल है। बोले 10 साल पहले भी तूने 22 साल बताई थी। तो महिला नहीं थी, खैर पुरुष था। उसने कहा कि 10 साल पहले भी तूने 22 साल बताई थी, और आज भी 22 साल बता रहा है। 5 साल पहले भी तूने 22 साल बताई थी। बोले ठाकुर की जबान है, एक बार कह दिया, हम बदलते नहीं है। साल बदलते हैं, हम थोड़ी बदलते हैं, हम ठाकुर की जबान है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते, केवल ज्ञान है, ये कभी बदलता नहीं है। आप अपूर्व दीपक हैं। आप जैसा दुनिया में कोई दीपक नहीं है। निर्धूम अवर्ती, अवर्त देखें, निर्धूम, धूम से रहित। धुआं कहाँ होता है? खैर विषय बहुत लंबा होगा, हम अभी धुआं की बात नहीं बता रहे। धुआं से रहित,
वर्ती बाती से भी रहित, बाती भी नहीं है, अपवर्जित तैल पूरा, और तेल भी तुम्हारे अंदर, तेल भी नहीं है, बाती भी नहीं है, और धुआं भी नहीं है। कृष्णम संपूर्ण जगत संसार त्रयम, तीनों लोक इदम, यहां पर प्रकटी करोसी। फिर भी आप तीनों लोक को दिखाते हैं। दीपक काय के काम आता है? काय के काम आता है? दूसरी वस्तुओं को दिखाने के काम आता है। दीपक दूसरी वस्तुओं को दिखाने के काम आता है। यह बात अलग है कि दीपक के तले अंधेरा होता है, लेकिन दीपक दूसरी चीजों को दिखाता है। स्वयं अंधेरे में रहता है, अपने नीचे अंधेरा रखता है और दुनिया को उजाला करता है। तो दीपक की विशेषता है, लेकिन भगवान की ये विशेषता नहीं है। ऐसा नहीं है कि भगवान के नीचे अंधेरा है और सब जगह उजाला है, नहीं। भगवान है, कहीं भी अंधेरा नहीं है। इसलिए भगवान में दीपक में बहुत अंतर है। भगवान धूम बाती तेल से रहित आप संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हो। गम्यो न जातु मरुताम चलिता चला नाम। मरुता हवा, इतनी तेज हवा, प्रलय काल की हवा जो अचल पहाड़ों को भी चलायमान कर दे, इतनी तेज हवाओं से भी गम्यो न जातु, आप बुझते नहीं हो। तीव्र हवाओं से भी आप बुझते नहीं हो। दीपो, आप दीपक हो। अपरह, अपरह न परा, आप जैसा कोई दूसरा दीपक नहीं है। आप अपूर्व दीपक हो। अपूर्व न पूर्व, पहले हमने ऐसा दीपक कभी देखा हुआ ही नहीं। अपूर्व, अपरह, आप, तुम, आप असी माने हो, आप अपूर्व दीपक हो। नाथ है भगवान जगत प्रकाशा, जगत को प्रकाशित करने के लिए आप दुनिया में अपूर्व दीपक हो। आप जैसा कोई दीपक नहीं है। हम काहे से जल रहे हैं? आयु से। जब तक हमारी आयु कर्म है तब तक ये शरीर जल रहा है, चल रहा है। तो हम काहे से जल रहे हैं? आयु से। और भगवान काहे से जी रहे हैं? आत्मा की शक्ति से। माने आयु से कोई मतलब नहीं है। भगवान की कितनी उम्र है? सिद्ध भगवान की उम्र क्या है? कोई उम्र नहीं है। अनंत काल उम्र है उनकी, अनंत काल उम्र है। हमारी उम्र गिनी चुनी है। हम उम्र से जी रहे हैं, उम्र से जल रहे हैं, और वो ज्ञान से जल रहे हैं। इसलिए वो ज्ञान के दीपक हैं। तो हम ऐसा केवल ज्ञान रूपी दीपक की प्रशंसा कर रहे हैं, और ऐसा ज्ञान हमें भी प्राप्त हो, ऐसी भावना करते हुए भगवान निर्धूम धूम बाती तेल से रहित। अर्थ क्या निकलेगा? धूम बाती तेल से रहित आप तीनों लोक को प्रकाशित करते हो, फिर भी हवाओं से बुझते नहीं हो। आप दुनिया में कैसे दीपक हो? अपूर्व दीपक हो। बस समझदारी से काम लेना है। काम किससे लेना है? ज्ञान से। ज्ञान है तो काम आएगा, ज्ञान नहीं है तो काम नहीं आएगा। ज्ञानी होना चाहिए, होशियार होना चाहिए। बच्चा बहुत होशियार था। टीचर ने पूछा, बता तू एक सरल उत्तर देगा कि तू एक कठिन प्रश्न का उत्तर देगा या दो सरल प्रश्न का उत्तर देगा? बताओ क्या देना चाहोगे? दो सरल या एक कठिन? कौन सा उत्तर दोगे? तो बच्चा तो समझदार, उसने कहा सर हम एक कठिन का उत्तर देंगे। बोले अच्छा कठिन का उत्तर दोगे? बोले हाँ हम एक कठिन का उत्तर देंगे, दो सरल के उत्तर। और तुम क्या करते? दो सरल के देते, एक कठिन का। और देखिए बच्चा दिमागदार है। तब तुम्हें दिमाग हो तब तो। उसने कहा एक कठिन प्रश्न का उत्तर देंगे। तो सर ने इतना कठिन प्रश्न किया कि अच्छे चकरा जाए। उन्होंने प्रश्न किया, बता पहले मुर्गी हुई कि अंडा हुआ? अब बताओ क्या जवाब दोगे? पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? बताओ क्या आया?
एक कठिन प्रश्न का उत्तर, सामने प्रश्न क्या कर दिया? नरेश भैया, नरेश भैया कौन सा प्रश्न किया? पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? अब क्या उत्तर है? बच्चे ने उत्तर दिया, क्या शानदार उत्तर दिया। सर पहले मुर्गी आई। तो सर ने पूछा कि मुर्गी कहां से आई? बोले सर ये दूसरा प्रश्न है, एक प्रश्न की बात हुई थी। सर चुपचाप, बिल्कुल चुप रह गए। सर बोलती बंद कर दी उसने। सर एक प्रश्न की बात हुई थी, हो गया, ये तो दूसरा प्रश्न है। बेचारे सर चुपचाप रह गए, मानना पड़ा उसका उत्तर। हमें दिमागदार होना चाहिए, हमें समझदार होना चाहिए। हम समझदार हैं, अच्छे अच्छे को चुप कर सकते हैं, और हमें बुद्धू है तो। इसलिए भगवान इतने समझदार हैं, इतना ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ, एक भी दुनिया में ऐसा आदमी नहीं हुआ जिसका वो उत्तर ना दे सके। इसीलिए तो भगवान है। भगवान उन्हें ही कहते हैं जो हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, और जो हर प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते उन्हें भगवान नहीं कहते। तुम काहे के समझदार हो? कहाँ समझदार हो? तुम्हें जरा सी भी समझ नहीं है। आप विचार करो, जब कभी भी किसी की शादी होती है तो शादी के पहले क्या होता है? उसके पहले भी एक कार्यक्रम होता है। क्या होता है? क्या होता है? वो पान खवाते हैं। वो हमने खाया नहीं है ना, इसलिए। तुम लोगों ने खाया? क्या बोलते होते? सगाई। हाँ सगाई बोलते। हाँ एंगेजमेंट, अब क्या कहो, क्या क्या कहो, क्या बोलते? सगाई बोलते हैं। और शादी बाद में होती है। चक्रेश भैया बताओ, सगाई और शादी के बीच में कितना डिफरेंस होता है? होता है डिफरेंस? कहीं 15 दिन का होता है, कहीं महीना भर का होता है, कहीं 2 महीने का होता है। आपको मालूम है ये डिफरेंस क्यों होता है? आप ही बताओ। जिनकी हो गई उन्हें मालूम नहीं है, और जिनकी वही नहीं उनसे पूछ रहे। बताओ। हाँ अब आई समझ में इनकी, लेकिन इनकी समझ में बाद में आई। इनकी तो बाद में समझ में आई है। बीच में डिफरेंस होता है 1 महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का। इसलिए होता है। अभी भी समझ जाओ।